एक बार फिर आपको बताएं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजॉइंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट 11 और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट भी हैं। आपको खबर दे रहे हैं, अहम तैनाती है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम को DGISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इससे पहले जनरल नदीम अंजुम ये खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। आपको बता रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजॉइंट के सब फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। अदील बड़ाइच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर आपसे तफसील जानना चाहूँगा अदील, इस तैनाती से मुतालिक। जी, बड़ी तब्दीली, बड़ी तैनाती हुई है और इसमें लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है, जो 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। इस वक्त वो एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम जो हैं वो उन्होंने एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर रखी है और इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। इसके अलावा इससे पहले वो मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब जनरल नदीम अहमद अंजुम जो हैं उनको गुज़िश्ता साल जब तोसी दी गई थी निगरान हुकूमत के दौर में, तो उस वक्त जब वो तोसी दी गई थी तो उसके हवाले से कहा गया था कि वो एक मखसूस वक्त के लिए है। तो उसके बाद फिर अब ये जो तैनाती है ये बहुत अहमियत की हामिल तैनाती है और इसमें अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि अब जो इनकी जगह AG की पोस्ट पर जो नई तैनाती है वो किसकी हुई है। और अब से कुछ देर बाद इस बात का इम्कान है कि तकर्रुर तबादलों के हवाले से इस पोस्ट पर भी तैनाती जो है वो कर दी जाएगी। जनरल नदीम अहमद अंजुम जो हैं वो एक हाज़िर सर्विस जर्नैल के तौर पे उनकी तोसी उनकी मुद्दत मुलाजमत में दी गई थी। जो साबिक निगरान जो वज़ीर आज़म हैं उनके दौर में, नूरुल्लाह काकड़ के दौर में ये तोसी जो है वो सामने आई थी। बहरहाल अब ये वाज़ेह हो चुका है कि नई तकर्री जो है, नई तैनाती जो है ये कर दी गई है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मंजूरी भी दे दी है और अब से चंद दिन बाद अपनी नई जिम्मेदारियां जो हैं वो संभालेंगे। जी ठीक है। अच्छा अदील, आप शहर इक़्तिदार से हमें अपडेट कर रहे होते हैं, ख़्वाह वो सियासी मामलात हों चाहे वो फ़ौजी मामलात हों। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस नाम से पहले जो अभी तैनाती हुई है, इसके साथ साथ दीगर नाम भी ज़ेर गौर थे या सिर्फ मोहम्मद आसिम मलिक को ही DGISI तैनात कर दिया गया है? देखें, यही नाम ज़ेर गौर भी था और ये जब तक ये एग्जीक्यूट ना हो जाए, जब तक इस पर अमल दरामद ना हो जाए, तो जाहिर है उससे पहले इन्हें सिर्फ कियास राइयां ही कहा जा सकता है। लेकिन अब चूंकि ये प्रोसेस जो है, कंसल्टेशन जो है ये चल रही थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से चूंकि ये तैनाती होनी थी, तो ऐसे में ये तैनाती जो है ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और एक ऐसे वक्त में जब जो AG का ओहदा होता है पाक फौज में, उसकी भी बड़ी अहमियत होती है और उसमें उनका जो किरदार था मौजूदा सूरत हाल में ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल ये भी पोस्ट थी, जिसमें 9 मई उसके बाद के वाकयात और उसमें जो लीगल साइड थी, जो मिलिट्री के हवाले से, मिलिट्री एक्ट के हवाले से वो तमाम चीजें जो हैं वो इनकी डोमेन में आती थी और उन्होंने अपने फराइज जो हैं वो बड़े बखूबी सर अंजाम दिए। बहरहाल नदीम अहमद अंजुम जो हैं उनका जब टेन्योर गुज़िश्ता साल खत्म हो गया था तो उस वक्त उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो है वो की गई थी कि ताकि जो पॉलिसियों का तसलसल है उसको आगे लेके जाया जा सके। तो नई हुकूमत आके नया फैसला करे। बहरहाल नई हुकूमत आने के बाद भी कई महीनों बाद बहरहाल ये नई तैनाती का फैसला जो है वो देखने में सामने आया है। जो इस वक्त की जो सिचुएशन है, इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, चैलेंजेस हैं, उनको अगर देखा जाए तो उन चैलेंजेस को देखते हुए ये जो तैनाती, इसकी जो टाइमिंग है, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है।
अच्छा आदिल, किस रैंक के ऑफिसर को DGISI तैनात किया जाता है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। दूसरा ये कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाज़ शमशीर भी हासिल कर चुके हैं, तो किसी भी ऑफिसर के लिए ये कितना बड़ा एजाज़ समझा जाता है पाक फौज में? देखिए, जो कानून है वैसे तो उसके आप से दोबारा रब्ता करते हैं अदिल, और इसी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। अदिल, आप हमें सुन सकते हैं? जी अदिल, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि किस रैंक के ऑफिसर को DGISI तैनात किया जाता है पाक फौज में, और एजाज़ शमशीर किसी भी ऑफिसर के लिए कितनी अहमियत की हामिल होती है, कितना बड़ा एजाज़ होता है? देखिए, ये जो पोस्ट है इसके लिए अगरचे कानूनी तकाजा ऐसा नहीं है कि इसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल हाजिर सर्विस जनरल को ही अपॉइंट किया जाए, लेकिन इसमें एक ट्रेडिशन है, एक जो रिवायत है, जो एक तरीकाकार है, उसके तहत एक लेफ्टिनेंट जनरल के जो ओहदे का जो ऑफिसर होता है उसको ही DGISI तैनात जो है वो किया जाता है। लेकिन बहरहाल ये वजीर आजम की स्वाबदीद होती है, वजीर आजम का इख्तियार होता है, और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुशावरत के बाद एक इत्तफाक राय से ये तकर्री की जाती है। हमने देखा था कि जब जनरल नदीम अहमद अंजुम की तकर्री का मामला हुआ था तो उस वक्त एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई थी। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उस वक्त के आर्मी चीफ हैं, जो उसके बाद उसमें जो उनका चार्ज संभालने का जो टीम था उसमें तकरीबन कोई 1-1.5 महीने का वक्त बीच में आ गया था। बहरहाल ये तकर्री जो है बड़े इत्तफाक राय से और एक बड़ी मुशावरत के बाद ये तकर्री हुई है, और इस तकर्री में जाहिर है जो आपका सवाल था कि किस रैंक का ऑफिसर होता है, कानूनी तौर पे ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं, लेकिन एक रिवायत जो है वो चली आ रही है, और उसमें चूंकि हिरार्की में इसके नीचे जो DGs होते हैं जो मुख्तलिफ शोबों के, वो मेजर जनरल रैंक के होते हैं, तो इसलिए फिर यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का जो ऑफिसर है उनको DGISI जो है वो तैनात किया जाता है। तो बहरहाल एजाज़ी शमशीर जो है ये एक बहुत बड़ा एजाज, एक जो ब्राइट ऑफिसर जो होता है अपने कोर्स में, उसको ये एजाज़ी शमशीर मिलना जो है ये बहुत बड़े एजाज की बात होती है। जो ये डिस्टिंक्शन है जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम, ठीक है, बड़े एजाज की बात है किसी भी ऑफिसर के लिए एजाज शमशीर हासिल करना। तफसीलन अदील आप हमसे बात कर रहे थे, इस मुतालिक को बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।